स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। ओपीएस देने से पहले हिमाचल सरकार लेगी 1500 करोड़ रुपए का कर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में गठित नई सरकार नए साल में पहली बार 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ये कर्ज 2 मदों में लिया जाएगा, जिसमें एक मद में 700 करोड़ रुपए 13 साल और दूसरे मद में 800 करोड़ रुपए कर्ज 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया 24 जनवरी से होगी तथा 25 जनवरी को ये राशि प्रदेश सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। इस बार प्रदेश सरकार कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को पार कर गई है, जिस कारण वर्तमान सरकार की तरफ से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्ज की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए संशोधन लाया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए कर्ज छोड़कर गई है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनरों की 11,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगी बाकी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी है। हालांकि इसे लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को तैयार किया जा रहा है, जिसमें इसे लागू करने का फॉर्मूला सामने आएगा। इसके लिए सरकारी कोष पर 800 से 900 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कमेटी गठित की है। अब इसे लागू करने से प्रदेश सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका आकलन किया जाना बाकी है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा युवाओं को स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ रुपए का फंड देना है। अधिक कर्ज लेने पर सरकार को आगाह कर चुका है कैग। विधानसभा में रखी जाने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में सरकार को बार अधिक कर्ज लेने के लिए आगाह किया जा चुका है। कैग का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष 2025-26 में ऋण ब्याज चुकाने पर 6,416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा 4,074 करोड़ रुपए तक पहुंचने पर भी कैग ने चिंता जताई है। अनुराग ठाकुर बोले, मंत्रालय ने कुश्ती संघ को भेजा नोटिस, 72 घंटों में देना होगा जवाब। भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने नोटिस भेजा है और 72 घंटों के भीतर उन्हें जवाब देना होगा। ये बात केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों की ओर से संघ के अध्यक्ष और कुछ कोच पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और ये भी कहा कि जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कुश्ती संघ के जवाब का इंतजार है और उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सदैव खिलाड़ियों के साथ हम मिलते रहे हैं। खेलों में पारदर्शिता लाने का काम किया गया है। सुक्खू सरकार का पहला बजट बनाने के लिए विधायकों से मांगी प्राथमिकताएं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार का पहला बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सरकार के योजना विभाग ने विधायकों से प्राथमिकताएं मंगवाने का नया प्रयोग किया है। इस बार उपायुक्तों को ये काम दिया गया कि वे विधायकों से संपर्क करें और उनसे 2-2 प्राथमिकताएं ले। 2-2 प्राथमिकताएं वास्तविक नई योजना मद में ली जाए तो 2-2 चालू योजनाओं के तहत ली जाए। इस संबंध में योजना सलाहकार डॉक्टर बसु सूद ने सचिव योजना के हवाले से सभी उपायुक्तों को एक पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किए गए कि वार्षिक बजट 2023-24 के निर्धारण के लिए सचिवालय में विधायक प्राथमिकताएं बैठक आयोजित की जा रही है। उपायुक्तों से कहा गया कि वे विशेष संदेश बाग भेजकर इस संबंध में सभी विधायकों को इन बैठकों के बारे में सूचित करें। शिमला पहुंचे करुणामूलक परिवार, सुक्खू से मांगी नौकरी। करुणामूलक आश्रित परिवारों के लोग वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने राज्य सचिवालय शिमला पहुंचे। उन्होंने पूर्व सरकार की कमियों और खामियों को उजागर किया। पूर्व में करुणामूलक आश्रितों की ओर से की गई 432 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल के बारे में जानकारी दी गई। करुणामूलक नौकरियों की बहाली की भी गुहार लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में सैकड़ों लोग करुणामूलक नौकरी की फरियाद लेकर सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय में भी करुणामूलक आश्रितों ने काफी लंबा संघर्ष किया था। इनकी ओर से 432 दिन की भूख हड़ताल की गई।
लेकिन पूर्व सरकार इनको एक साथ नौकरियां देने में असमर्थ रही। उस समय विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस सरकार ने कर्णमूलक नौकरी बहाली मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और चुनावी वायदे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस मुद्दे को प्राथमिकता मिली थी। आगामी कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन करने और 5 लाख आय सीमा निर्धारित करने और एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को हटाने की भी मांग उठाई है। कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटाने और सभी विभागों, बोर्ड व निगमों में भी नौकरियां दिलाने की मांग उठाई गई है। विक्रमादित्य सिंह बोले 5 साल के पीडब्ल्यूडी कार्यों की होगी समीक्षा, अनियमितता पर करेंगे कार्रवाई। पूर्व भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग में हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा होगी। अनियमितता पाए जाने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये बात लोक निर्माण विभाग और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। पूर्व सरकार में पीडब्ल्यूडी में बिना टेंडर विकास कार्यों के अलावा भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। उन्होंने ऐसे मामलों की विभागीय जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए वे मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष बने रघुवीर बाली, कैबिनेट मंत्री के रैंक का दिया दर्जा। नगरोटा वागवा के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन दिवेश कुमार ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रघुवीर को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। पूर्व मंत्री दिवंगत जीएस बाली के बेटे रघुवीर मंत्री पद की दौड़ में भी शामिल बताए जा रहे थे, मगर उनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष पद पर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह से कांगड़ा जिले को सरकार में एक और पद मिल गया है। प्रवक्ताओं पर रिकवरी का खतरा, उच्च शिक्षा निदेशालय ने पे फिक्सेशन बदलने के दिए निर्देश। हिमाचल में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग में तैनात स्कूल प्रवक्ताओं पर रिकवरी का खतरा मंडरा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी पे फिक्सेशन में एक गलती हुई है, जिसमें सुधार के निर्देश अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इसी सप्ताह भेजे गए निर्देशों में उपनिदेशकों को कहा गया कि टीएसटी से प्रमोट होकर लेक्चरर स्कूल न्यू बने शिक्षकों की पे फिक्सेशन नए सिरे से की जाए। इन निर्देशों में कहा गया कि 5 दिसंबर 2022 को जिन जिलों ने इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी है उन्हें वित्त विभाग से स्पष्ट स्थिति के अनुसार आगामी कदम उठाने होंगे। पत्र में कहा गया कि जिन टीएसटी की सर्विस 24 सितंबर 2012 से पहले रेगुलर हो गई है, उनकी पे फिक्सेशन मिनिमम ऑफ पे बैंड और ग्रेड पे के हिसाब से होगी, न कि इनिशियल स्टार्टअप के हिसाब से। इस गलती को जल्द सुधारा जाए। डीसी ऑफिस शिमला में विजिलेंस की रेड, 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा कर्मचारी। राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार वक्फ बोर्ड के एस्टेट ऑफिसर सादिक मोहम्मद उमर 48 को उपायुक्त कार्यालय में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी ने एक व्यक्ति से वक्फ बोर्ड की संपत्ति के एक फ्लैट के लीज एग्रीमेंट के नवीनीकरण के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने इसे दबोचने के लिए जाल बिछाया था। हिमाचल में औद्योगिक नीति बदलेगी सरकार, हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा। सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में उद्योग नीति को बदलेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक नीति में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों से इस क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार किसानों से बेहतर कीमत पर गाय और भैंस का दूध खरीदकर डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। सुक्खू ने शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ CII हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर सहित उद्योगपतियों के साथ बैठक में ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। रेल संपर्क के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाकर हवाई संपर्क मजबूत किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे अनुमोदन और स्वीकृति समयबद्ध प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, IT, सूचना प्रौद्योगिकी, सक्षम सेवाओं, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टार्टअप समाधान प्रदान करेगा। CM सुक्खू बोले 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से पार्टी जनता से मतदान केंद्र तक संवाद करेगी। मुख्यमंत्री शिमला पहुंचने पर प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस अभियान का उद्देश्य देश से नफरत, हिंसा और भय को दूर करना होगा। साथ ही इस दौरान पार्टी जनता से सीधा संवाद करेगी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने देश की जनता का दिल जीता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश में जबरदस्त समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए बर्फबारी से प्रभावित जिलों के अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि स्थानीय जनता के साथ बाहर से आने वाले सैलानियों को किसी तरह की परेशानी न हो। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रश्न के उत्तर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की बधाई दी है। प्रतिभा सिंह ने साधा निशाना का, सत्ता गंवाने के बाद भाजपा नेता खो रहे अपना मानसिक संतुलन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा के नेता अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करने का आरोप लगाया तथा कहा कि अभी कांग्रेस सरकार को बने मात्र 1 माह ही हुआ है तथा भाजपा नेता बहुत ही जल्दी में जैसे सरकार को बने 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं से संयम रखने की अपील की और कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। पूर्व की भाजपा सरकार की तरह नहीं करेगी, जिससे अपने चुनावी वायदों की याद 4 वर्ष गुजर जाने के बाद आई है। पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित। पुलिस भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उत्तर पुस्तकों को जांचने के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। पुलिस भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उत्तर पुस्तिका को जांचने के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग की याचिका पर प्रतिवादी ईशांत भाटे को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दी है। मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। गत वर्ष 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईशांत भाटे की उत्तर पुस्तकों को जांचने और 1 हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार 10 फरवरी 2021 को पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस चयन प्रक्रिया में प्रतिवादी ईशांत भाटे ने 80 अंक में से 60 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि पेपर लीक होने के कारण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने दोबारा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उसे ए सीरीज की उत्तर पुस्तिका आवंटित की गई थी। प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि गलती से वे ए सीरीज का बिंदु लगाना भूल गया, जबकि उसने हाथ से ए सीरीज ही लिखा था। इस गलती के लिए उसकी उत्तर पुस्तकों को जांचा न जाना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को उत्तर पुस्तिका को जांचने और 1 हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की चुनाव याचिका में भाजपा नेता इंद्र सिंह सहित 9 को नोटिस। मंडी जिले के वाल विधानसभा क्षेत्र से विजय रहे भाजपा नेता इंद्र सिंह के चुनाव को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। अदालत ने भाजपा नेता सहित 9 प्रतिवादियों को 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी की है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रेम कुमार, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जीवन कुमार और आम आदमी पार्टी के ताराचंद को प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा संजय कुमार पार्वती, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक से अदालत ने जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई है। अपडेट, मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित बारालाचा व श्रृंखला दर्रे में हिमपात। पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे सहित श्रृंखला, बारालाचा और कुंजम दर्रे में आधा फुट ताजा हिमपात हुआ है। दर्रों सहित ऊंची चोटियों में सुबह से ही हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा, जो देर शाम तक चलता रहा। लाहौल स्पीति सहित पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में हल्का हिमपात हुआ है। पहाड़ियों में हिमपात का क्रम जारी, जबकि पर्यटन नगरी मनाली में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे ठंड का सामना करना पड़ा। वीरवार सुबह ही मौसम ने करवट बदली और चोटियों में फाहे के गिरने का दौर शुरू हो गया। रोहतांग सहित धुंधी, जोत, 7 सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा, मकरवेद और सिकरवेद की पहाड़ियां, भृगु व दोशहर की पहाड़ियों, पतलासु, जोत, इंद्र किला और लद्दाख की पीक में हल्की बर्फबारी हुई है।
सीनियरिटी लिस्ट को लेकर भड़की एचआरटीसी की ड्राइवर यूनियन, निगम प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम। सीनियरिटी लिस्ट वरिष्ठता सूची को लेकर ड्राइवर यूनियन भड़क गई है। वहीं निगम प्रबंधन से ड्राइवरों ने प्रमोशन के लिए बनाई जाने वाली सीनियरिटी लिस्ट को 15 फरवरी तक जारी करने की मांग की है। यदि 15 फरवरी तक निगम प्रबंधन ये लिस्ट जारी नहीं करता तो एचआरटीसी के सभी ड्राइवर आंदोलन पर उतरेंगे। ये चेतावनी वीरवार को एचआरटीसी पुराना बस स्टैंड में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में प्रदेश ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ने दी है। मीरपुर में अनुराग ठाकुर की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक वीरवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हमीर भवन में आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला में विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक सभी योजनाओं के 100% लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को अपना फीडबैक एवं सुझाव भी दे। इससे सरकार अपनी नीति एवं योजनाओं में आवश्यक सुधार कर सकती है।